नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम श्रीमद् भागवत महापुराण की अमूल्य कथाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे स्कंद 4 अध्याय 31 की पावन कथा, प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश। यदि आपने इसका पिछला भाग मतलब अध्याय 30 नहीं सुना है तो कृपया पहले उसे देख लें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट में हरिओम लिखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी भावनात्मक कथाएं समय पर मिलती रहें। तो चलिए आज की इस पावन यात्रा को हम आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, हे विदुर जी, समय बीतते बीतते जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य उपदेशों की याद आई। वे इस सांसारिक मोह से विरक्त होकर अपनी पत्नी और पुत्र को पीछे छोड़ समुद्र के पश्चिमी तट पर पहुंच गए, जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं बैठकर उन्होंने ब्रह्म सत्र का संकल्प लिया, प्राण, वाणी, मन और दृष्टि को संयमित किया, चित्त को पर ब्रह्म में स्थिर कर लिया। वे शरीर को निश्चल करके प्रभु में लीन हो गए। उसी समय श्री नारद जी वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर प्रचेताओं ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, विधि पूर्वक पूजा की। जब नारद जी प्रसन्न होकर बैठ गए तब प्रचेताओं ने उनसे निवेदन किया, हे देवर्षि नारद, भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने हमें जो उपदेश दिए थे हम उन्हें गृहस्थ जीवन की उलझनों में भूल बैठे। कृपया हमें फिर से वह दिव्य ज्ञान प्रदान करें जिससे हम इस संसार सागर से पार पा सकें। नारद जी बोले, राजाओं, इस जीवन की सार्थकता तभी है जब वह श्री हरि की सेवा में लगे। यदि किसी को भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ है, यज्ञ, ज्ञान, तप, बल, बुद्धि, व्रत, दान ये सब व्यर्थ है। भगवान ही आत्मा है, वही समस्त भूतों के पोषक हैं। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से सभी शाखाएं हरी हो जाती हैं, वैसे ही श्री हरि की भक्ति से सबका कल्याण होता है। ये समस्त ब्रह्मांड श्री हरि से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में ही लीन हो जाता है। जैसे ग्रीष्म में वर्षा के जल का सूर्य में लय हो जाना है, वैसे ही ये सृष्टि भी अंततः हरि में विलीन हो जाती है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण भी भगवान से ही उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाते हैं। परंतु श्री हरि इन सबसे अछूते, निरपेक्ष और निर्विकार रहते हैं। इसीलिए तुम सभी देवताओं के अधीश्वर, जगत के कारण और नियंता परम पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करो। भगवान उन साधु जनों से विशेष प्रेम करते हैं जिन्होंने पुत्र, धन, कुल, ज्ञान इन सब का मोह त्याग दिया है। श्री हरि उन भक्तों के वश में हो जाते हैं जो केवल उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते हैं। जो लोग अपने अहंकार में सच्चे संतों का तिरस्कार करते हैं, उनकी पूजा भी प्रभु स्वीकार नहीं करते। भगवान अपने आप में पूर्ण हैं, पर भक्तों के आगे सदा ही झुकते हैं। ऐसे करुणा निधान प्रभु को कोई कैसे भूल सकता है। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, नारद जी ने प्रचेताओं को ये अमूल्य उपदेश देकर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया। प्रचेताओं ने भी उनके वचनों से प्रेरित होकर श्री हरि के चरणों का चिंतन किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा,
अब तक आपने स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश की कथा सुनी। अब प्रियव्रत के वंश की कथा सुनो। प्रियव्रत ने भी श्री नारद जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया, राज्य चलाया और अंत में पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। अंत में जब मैत्रेय मुनि ने ये सब सुनाया तो विदुर जी का हृदय प्रेम से भर उठा। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली और उन्होंने मैत्रेय जी के चरणों में शीश रख दिया। विदुर जी बोले, हे महायोगी, आपने मुझे अज्ञान से बाहर निकाला है और उस स्थान तक पहुंचा दिया है जहां केवल प्रभु श्री हरि ही सब कुछ है। फिर उन्होंने विदा ली और शांत चित्त होकर अपने परिजनों से मिलने हस्तिनापुर को लौट गए। प्रिय श्रोताओं, ये थी स्कंद 4 अध्याय 31 की दिव्य कथा, जिसमें नारद जी का उपदेश आत्मकल्याण की सीढ़ी बनकर हमारे समक्ष आया। इस अध्याय की सीख यही है कि भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। ज्ञान, तप, योग, व्रत सब तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें भगवान श्री हरि की अनन्य भक्ति नहीं जुड़ती। श्री हरि अपने भक्तों पर करुणा की वर्षा करते हैं, चाहे वे निर्धन हो या ज्ञानी। यदि वे निष्काम भाव से केवल प्रभु को ही अपना सब कुछ मान लें। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री नारायण लिखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हरि स्मरण ही जीवन का परम उद्देश्य है। हम फिर से मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।